भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 10वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। प्रहलाद जी के राज अभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के सत्संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तो वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्तों को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया। वे विषय भोग हृदय की गांठ और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन कराने वाला निरा बनिया है। जो स्वामी अपने कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है। मेरे वरदायनी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्र, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री तेज, स्मृति और सत्य ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है, आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूप श्री हरि के चरण में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुमने जैसे ही मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए भी कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मानवतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्य अधर्ती समस्त रोग के स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर लेना। भोग के द्वारा पूर्ण कर्मों और फल निष्काम पुण्यों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरे और तुम्हारा स्मरण भी करेगा वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद ने कहा, महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं, आप मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरी तेज को सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं ही आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की। इस विष्णु ने मेरे ही भाई को मार डाला। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझ में भी द्रोह किया। दीन बंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़े तो वो भी पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुष्टर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी बात तो क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। मेरे संत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी ही क्यों ना हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं वे सर्वस्व आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते।
संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों को आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टियां क्रिया करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। वश्य तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद अपने पिता की अनिष्टियां क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उनका राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार देवता और ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा आदि ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वंदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्व अंतर्यामी, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान ने इतना कहकर और ब्रह्मा के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वही अंतर्धान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों शासक जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान के उनका उद्धार करने के लिए ही उन्हें मार डाला। ऋषियों के श्राप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। फिर वे कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के वाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्वजन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्भुत होकर अपने ही पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनंत भक्ति के द्वारा भगवत रूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनंत चिंतन से भगवान के शय रूप को प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान देश करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सार रूपी प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मदेव परमात्मा श्री कृष्ण या परम पवित्र अवतार चरित, इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्य के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का भी वर्णन है। इस आख्यान में देवता और देवताओं के पदों में कार्यक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उस भगवत धर्म का भी वर्णन किया गया है। अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है और सुनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की या श्री नरसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान के अभय वैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य को तुम लोग भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र करने देने वाली ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्म श्री कृष्ण हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके उसे बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। उस समय सबके सब असुर मायावतियों के परम गुरु मानव दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान ही नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्री भरी हुई थी। युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही,
अब इसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके यहाँ हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाणों से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों से समान अन्य बहुत सी वाण निकली, उनमें मानो आग की लपटें निकल रही हैं। उनके कारण उन पुरों की दिखना बंद हो गई। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्पाप होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था, वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने ही बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श करते ही असुरों के शरीर अत्यंत तेजस्वी और वृक्ष के समान सुदृढ़ हो गए। वे बादलों के विदीर्ण करने वाले बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए, तब वे उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरियों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख ही रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक न सके। तब उपाय जानने वाले श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई। तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों को उसने कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान, सारथी, वैराग्य, ध्वजा, ऐश्वर्य, घोड़े, तपस्या, धनुष, विद्या से कवच, क्रिया, वाण और अपनी अनन्य शक्तियों से अन्याय वस्तु को निर्माण किया। इन सामग्री से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किए। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष बाण चढ़ाया और उन दोनों दुर्भिक्ष विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त कर ली और ब्रह्मा आदि की स्तुति सुनते ही अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्य से लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको 11वें अध्याय में, जिसमें मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।